हेलो दोस्तों। इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी। ये हमारी ज़िंदगी के हर रोज़ की ज़रूरत बन चुका है और इस समय में उंगलियों के दम पर ही सारे काम किए जा सकते हैं। जहाँ एक तरफ कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ ज़िंदगी भी बर्बाद जल्द कर देता है। इसलिए आज के इस टॉप 10 हैकर्स इन द वर्ल्ड में हम आपको ऐसे ही दुनिया के टॉप 10 बेस्ट हैकर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने समय समय पर दुनिया के अपनी हैकिंग के कारनामों से हैरान कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं ओफेन वोकर। ओफेन वोकर, जिसे कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया में अकिल नाम से भी जाना जाता है, वे दुनिया के टॉप 10 बेस्ट हैकर्स में से एक हैं। इसने 18 साल से भी कम उम्र में हैकरों का अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बना लिया था। ओफेन वोकर ने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जिससे वे 13 लाख कंप्यूटर को हैक कर लिया, यानी लगभग 2 करोड़ 60 लाख डॉलर का नुकसान। नंबर 9 पर आते हैं रॉबर्ट टप्पन मॉरिस। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस अमेरिका के राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक रहे रॉबर्ट मॉरिस का बेटा है। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस ने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की खोज की और साथ ही कंप्यूटर फ्रॉड केस में सजा पाने वाले पहले व्यक्ति बने। मॉरिस जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी के दौरान वायरस की खोज की थी और उसे कंप्यूटर की दुनिया में उतार दिया। इससे काफ़ी कंपनियों को नुकसान हो गया, जिसके कारण रॉबर्ट टप्पन मॉरिस को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। मौजूदा समय में रॉबर्ट टप्पन मॉरिस एक प्रोफेसर के तौर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। नंबर 8 पर आते हैं जॉर्ज हॉर्ट्स। जॉर्ज हॉर्ट्स ने एक अच्छी हैकर की निशानी है, जो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स चोरी करने के लिए हैकिंग नहीं की। इसने सिर्फ तकनीकी कमियों को खोजा और कंपनियों को उसे सुधारने के लिए मौका दिया, खासतौर पर एप्पल जैसी कंपनियों को। जॉर्ज हॉर्ट्स ने आईफोन के सभी मॉडलों को कमियों का हल निकाला और उसे उनको ब्लॉग पर पब्लिश कर दिया। फिर इसने आईफोन, आईपैड को भी कमियों सार्वजनिक की। बाद में एप्पल ने जॉर्ज हॉर्ट्स को कोर्ट में घसीटा, पर मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया। नंबर 7 पर आते हैं एड्रियन लामो। एड्रियन लामो का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, जिसके चलते उसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। ये उस समय हाईलाइट हुआ जब उसने बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया। एड्रियन लामो किसी कॉफ़ी शॉप में ही बैठकर पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर बड़ी बड़ी कंपनियों की सुरक्षा बंदोबस्त का धज्जियां उड़ा देता था और सचेत भी करता था, लेकिन किसी भी कंपनियों ने एड्रियन लामो को इस काम के लिए कोई मदद नहीं दी। इसलिए वे अपराधी माने गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिकी कोर्ट ने उसे $65,000 के जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल सजा सुनाई। नंबर 6 पर आते हैं जिनसन जेम्स अचेंटा। जिनसन जेम्स अचेंटा, जो पढ़ाई में से तो 10वीं फेल हैं, लेकिन इनकी कारनामों से इसे हैकरों का गुरु माना जाता है। सन 2004 में इसने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसका लॉगिन जानकारी जैसे आईडी, पासवर्ड एक्सेस कर लेता था। इस वायरस की मदद से जिनसन जेम्स अचेंटा ने घर बैठे ही लगभग 5 लाख कंप्यूटरों की डाटा हैक कर दूसरे हैकर तथा एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ शेयर कर उनसे पैसे भी चार्ज करता था। नंबर 5 पर आते हैं गैरी मैकिनॉन। गैरी मैकिनॉन, जिसे इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से जाना जाता है, उसे एलियंस और यूएफओ के बारे में जानने की काफ़ी रुचि थी। ज़्यादा जानकारी के लिए उसने सीधे नासा की वेबसाइट को हैक कर एक्सेस किया और उसे कुछ फाइल भी डिलीट की। ये दुनिया के टॉप 5 हैकर्स में से एक है। नंबर 4 पर आते हैं केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन, जो दुनिया के सबसे टॉप 10 बेस्ट हैकर्स में से एक हैं, जिसे डार्क दांते के नाम से भी जाना जाता है। केविन पॉल्सन ने एवेज में एक शो पोर्श कार जीतने के लिए रेडियो स्टेशन का सिस्टम भी हैक कर लिया था और शो जीत लिया। और इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी के फ़ोन लाइनों पर कब्जा भी जमाए रखा। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉल्सन पर FBI की नज़र गई। फिर उसने FBI पर ही हमला बोल दिया
और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। और बाद में उसने एक सुपरमार्केट सिस्टम का भी हैक कर लिया। बाद में उस अपराध के लिए जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड, मेल, फायर और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने पर 51 महीने की सज़ा सुनाई गई। नंबर तीन, आज के समय में हर कोई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कितना सुरक्षित है ये हम में से किसी को नहीं पता है। ऐसे कि एक अमेरिकी हैकर एल्बर्ट गोंजालेज की कहानी है, जिसने अमेरिका के आधी आबादी लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट क्रेडिट कार्ड की डाटा बेचकर एल्बर्ट गोंजालेज ने करोड़ों कमाए। इस डेबिट क्रेडिट चोरी को अभी तक के अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है, जिसने एल्बर्ट गोंजालेज ने 17 करोड़ ATM नंबर्स और क्रेडिट कार्ड्स को बेचा है। इस काम के लिए उसने एक स्निफर को इंस्टॉल किया था जो इंटरनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुरा लेता था। इस अपराध के लिए उसे 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नंबर दो पर आते हैं केविन मिटनिक, जो कि एक कंप्यूटर हैकर हैं। उन्हें अमेरिकी इतिहास के अब तक का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल भी बताया गया है। 3 साल जेल में गुजारने के बाद उसे फिर से 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक किया था और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स के डाटा भी चुराए थे। इस तरह मिटनिक 5.5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में वे कंसल्टेंट का काम करने लगे और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सुरक्षा पर टिप्स देने लगा और बाद में साइबर सिक्योरिटी की काम करने वाली खुद की कंपनी चला रहा है। इनकी ज़िंदगी पर 2 हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 1 पर आते हैं जोनाथन जेम्स, जिसे इंटरनेट की दुनिया में कामरेड के नाम से भी जाना जाता है। वे आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिसने उसे सबसे बड़े हैकर का खिताब दिलवा दिया था। इसी छोटी उम्र में उन्होंने अमेरिका सरकार की लगभग सभी डाटाबेसों जैसे कि रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क को भी हैक कर अमेरिकी सरकार को घुटनों के बल ला दिए थे। जोनाथन जेम्स सब 15 साल के थे तब उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा, जिसकी सुरक्षा में दुनिया भर के कई सारे स्पेशलिस्ट लगे रहते हैं, उनको अपने मनोरंजन के लिए नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाल ली, जिसकी मूल्य लगभग $17 लाख के बराबर थी, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा, जिस कारण उन्हें करीब $41,000 का नुकसान भी हुआ। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नासा उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद जेम्स को उन्हीं की प्रोग्राम से नासा ने उसे पकड़ लिया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सज़ा भी हुई। चलिए दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।